हेलो, गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे सर्जिकल टीम। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे सर्जिकल टीम। सर्जिकल टीम क्या होती है? सर्जिकल टीम वह होती है जो किसी भी सर्जरी को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए एक हेल्थ टीम होती है और वह उस सर्जरी को पूरी तरह से पूरा करती है। वह सर्जिकल टीम कहलाती है। इस सर्जिकल टीम में कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है सर्जन। सर्जन सर्जन जो होता है वह 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 सर्जरी का मुखिया होता है। मुखिया होता है मीन्स ये कि सर्जन जो होता है वह सर्जरी का हेड होता है ना। उसके अंतराल में ही सर्जरी की जाती है। जो सर्जन होता है उसकी क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वह एमएस एमएस होता है। मतलब कि मेडिकल सर्जरी, है ना, मेडिकल सर्जिकल। सेकंड होता है असिस्टेंट असिस्टेंट सर्जन। असिस्टेंट सर्जन जो सर्जन होता है उसका असिस्टेंट होता है ना। यह क्या करता है कि जो असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट सर्जन असिस्टेंट सर्जन जो सर्जन होता है ना, असिस्टेंट सर्जन जो सर्जन होता है उसको असिस्ट करता है मतलब कि यह है जो सर्जन कहता है उसके अकॉर्डिंग असिस्टेंट काम करता है। ठीक है। थर्ड आता है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिस्ट एनेस्थेटिस्ट क्या होता है? एनेस्थेटिस्ट जो होता है जब किसी पेशेंट को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है ना, किसी पेशेंट को सर्जरी के लिए ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेट किया जाता है ना, पेशेंट को सर्जरी के लिए ऑपरेट किया जाता है तो पेशेंट में लॉस ऑफ सेंसेशन उत्पन्न
करने के लिए एनेस्थेसिया दिया जाता है। एनेस्थेसिया दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एनेस्थेटिस्ट बोलते हैं। मतलब कि किसी भी पेशेंट को अगर सर्जरी के लिए अपन लेके जाएंगे तो उसमें लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन मीन्स ये होता है कि पेशेंट के अंदर जो सेंसेशन होता है उसको खत्म कर देना, है ना, जिससे कि उसको एहसास नहीं होगा कि उसकी बॉडी में कुछ वर्क कर रहा है ना। तो लॉस ऑफ सेंसेशन उत्पन्न करने के लिए क्या दिया जाता है? एनेस्थेसिया दिया जाता है। फोर्थ आता है स्क्रब नर्स। स्क्रब नर्स, स्क्रब नर्स क्या होती है? स्क्रब नर्स ये है कि जो एक तो ये रजिस्टर्ड होती है, मतलब कि रजिस्टर्ड होती है, इसका एक रजिस्ट्रेशन होता है नर्सिंग का, तो वो उससे क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है। और यह क्या होती है कि इंट्रा सर्कुलर, है ना, मतलब कि जो ऑपरेटिंग रूम है, जो ऑपरेटिंग रूम है उसके अंदर वर्क करती है, और पूरा जो स्टेराइल, है ना, स्टेराइल इन्वायरमेंट, स्टेराइल इन्वायरमेंट उत्पन्न करती है। मतलब कि जो ऑपरेटिंग रूम में उसको स्टेराइल करती है, और वहां का जितना भी इन्वायरमेंट होता है उसको पूरी तरह से स्टेराइल कर देती है, मतलब कि इन्फेक्शन रहित कर देती है। जिससे क्या होता है कि पूरे बैक्टीरिया वायरस क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। और यह पूरी तरह से क्या बोलते हैं, पूरी तरह से स्टेराइल होती है। मतलब कि ये पूरी तरह से हैट पहनी हुई थी, गाउन पहनी हुई रहती है, मास्क पहनी हुई रहती है ना। तो वो क्या कहलाती है? स्क्रबनस कहलाती है। फिर नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी नर्स, सर्कुलेटरी नर्स क्या होती है कि ये ऑपरेटिंग रूम के बाहर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रूम के बाहर रहती है, और जो सर्जन होता है उसको जो भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है उनको क्या करती है? प्रोवाइड करती है। ये ऑपरेटिंग रूम के बाहर होती है, अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो ये कितने 5 हो गए हैं सर्जन की टीम के। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या आएगा? सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट। सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट क्या होता है कि यह सर्जरी के लिए स्टेराइल इन्वायरमेंट तैयार करता है। सर्जरी के लिए स्टेराइल इन्वायरमेंट
क्या करती है, तैयार करती है। और आवश्यकता अनुसार, है ना, जो जो रिक्वायरमेंट लगती है, रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या करती है, इंस्ट्रूमेंट प्रदान करती है या इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करवाती है। तो वो कहलाता है अपना सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट। कि सर्जरी के कुल कितने टाइप्स होते हैं, तो सर्जरी के 13 टाइप्स होते हैं। सर्जरी के कुल कितने टाइप्स होते हैं, तो सर्जरी के 13 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी, मेजर सर्जरी क्या होती है, इसमें शरीर का भाग अधिक होता है, मतलब कि जो बॉडी का भाग होता है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको मेजर सर्जरी बोला जाता है। सेकंड आता है माइनर सर्जरी। माइनर सर्जरी, माइनर सर्जरी क्या होती है कि इसमें शरीर का कुछ छोटा भाग, है ना, शरीर का छोटा भाग सर्जरी के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है। थर्ड आता है अपना इमरजेंसी। इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी, इमरजेंसी सर्जरी क्या होती है कि जो इमरजेंसी के दौरान, है ना, इमरजेंसी इमीडिएटली अपन क्या करते हैं, सर्जरी प्लान कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है, इमरजेंसी सर्जरी कहलाती है। नेक्स्ट आता है अपना फोर्थ प्लान सर्जरी। प्लान सर्जरी, प्लान सर्जरी क्या होती है कि किसी पेशेंट की जब भी अपन सर्जरी करते हैं तो उसके लिए हमें पर्याप्त समय मिल जाता है, और हम उस पर्याप्त समय में प्लान कर लेते हैं कि ये जो सर्जरी होने वाली वो कितने समय में हो जाएगी और उसमें क्या क्या प्रिवेंशन होंगे, तो वो प्लान सर्जरी कहलाएगी। फिर आता है नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी, इलेक्टिव सर्जरी क्या होती है कि इसमें पेशेंट की वेलबींग, मतलब कि पेशेंट को स्वस्थ करने के लिए या पेशेंट को ठीक करने के लिए जो सर्जरी की जाती है वह इलेक्टिव सर्जरी कहलाती है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट सिक्स नंबर पे, वो रहेगा क्यूरेटिव। क्यूरेटिव सर्जरी, क्यूरेटिव सर्जरी क्या होती है, क्यूरेटिव सर्जरी मतलब कि किसी स्पेशल डिसीज के लिए, है ना, किसी स्पेशल डिसीज के लिए अगर सर्जरी की जाती है तो वो कहलाएगी क्यूरेटिव सर्जरी। जैसे कि अपन अगर स्पेशल करते हैं तो अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, अब इसकी जो सर्जरी होती है वो अपेंडेक्टोमी कहलाती है। ठीक है। तो ये क्या है, एक स्पेशल डिसीज के लिए कर रहे हैं अपन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा अपना डायग्नोस्टिक सर्जरी।
डायग्नोस्टिक सर्जरी। डायग्नोस्टिक सर्जरी क्या होती है कि किसी भी पेशेंट की अगर अपन सर्जरी करते हैं तो पहले उसका अपन क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस। और उस डायग्नोसिस के आधार पर जो सर्जरी करते हैं वो डायग्नोस्टिक सर्जरी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं रेस्टोरेटिव सर्जरी। रेस्टोरेटिव सर्जरी। रेस्टोरेटिव सर्जरी क्या होती है, इसमें क्या होता है कि किसी डैमेज टिश्यू और ऑर्गन को क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। यह रिपेयर किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, रेस्टोरेटिव सर्जरी कहलाती है। मतलब कि अगर कोई सेल टिश्यू डैमेज हो गए हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, मतलब कि सही किया जाता है, तो वो कहलाएगी अपना रेस्टोरेटिव सर्जरी। नेक्स्ट आता है अपना करेक्टिव थेरेपी, सॉरी करेक्टिव सर्जरी। करेक्टिव सर्जरी। करेक्टिव सर्जरी में क्या होता है कि कोई से भी ऑर्गन सॉरी टिश्यू अगर डैमेज हो रहा है ना, तो उसको क्या किया जाता है, काट के अलग कर दिया जाता है। ठीक है, ऑर्गन या फिर टिश्यू को बॉडी पार्ट से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, अपना करेक्टिव सर्जरी। नेक्स्ट आता है अपना 10th नंबर पे एब्लेटिव सर्जरी। एब्लेटिव सर्जरी। एब्लेटिव सर्जरी क्या होती है, इसमें भी जो डैमेज सेल और टिश्यू होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में 11 नंबर पे आएगा अपना कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती है कि व्यक्ति को सुंदर बनाने के लिए जो सर्जरी की जाती है वो क्या कहलाएगी, कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद में है अपनी पैलिएटिव सर्जरी। अब पैलिएटिव सर्जरी क्या होती है कि अपन ने पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स देखे और उनके आधार पर अपन ने क्या कर दिया, सर्जरी कर दी। लेकिन उसकी जो एक्चुअल डिसीज थी उस डिसीज का अपन ने क्या नहीं कर पाए, ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, तो वो क्या कहलाती है, पैलिएटिव सर्जरी कहलाती है। मतलब कि अपन ने साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर सर्जरी कर दी, वो क्या कहलाएगी, पैलिएटिव सर्जरी कहलाएगी। नेक्स्ट आता है अपना लास्ट ऑप्शनल सर्जरी। ऑप्शनल सर्जरी
ऑप्शनल सर्जरी क्या होती है कि ऑप्शनल सर्जरी की व्यक्ति को आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति को आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं मेरे को तो ऑपरेशन करवाना ही है या ऑपरेटिंग करवाना ही है, तो उस सर्जरी को अपन क्या बोलेंगे, ऑप्शनल सर्जरी बोलेंगे। मतलब कि डॉक्टर की इच्छा नहीं है कि वो सर्जरी करे, लेकिन पेशेंट चाहता है कि सर्जरी हो, तो वो क्या कहलाएगी अपनी ऑप्शनल सर्जरी। तो ये था अपना कितने 13 प्रकार के टाइप्स ऑफ सर्जरी थी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि सर्जिकल टीम क्या होती है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं और किस प्रकार की सर्जरी होती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।